हेलो फ्रेंड्स, फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ जो है क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर। ठीक, हम जैसे कि आपको पता है तैयारी कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम्स के लिए जो कि बहुत करीब हैं। हम चैप्टर वाइज वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो यहाँ कुछ 10-12 क्वेश्चन हम करेंगे। वो सारे क्वेश्चंस वो हैं जो एग्ज़ाम्स में आते हैं या आ चुके हैं, और इसी तरह के क्वेश्चंस आगे भी एग्ज़ाम में आएंगे। तो हम आज फिर से स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 8 कोऑर्डिनेटर। ठीक है, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेटर हम जानते हैं, कोऑर्डिनेटर एक 4 साइडेड पॉलीगन है। स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ट्रेपेजियम है, रोम्बस है, काइट है, इन सब के बारे में मैं ये मानकर चलता हूं कि आपको पता है। और अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर्स हैं और इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले उसको वीडियो को जल्दी से बना दें ताकि अगर आप लोगों के वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो एक बार में क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके लिए हम छोटी सी एक वीडियो बना देंगे सारे कोऑर्डिनेटर्स के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज के लिए। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 1, एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर आर इन रेशियो 3:5:9:13. फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। देखिए, एक कोऑर्डिनेटर फुल साइडेड फिगर होती है। हम बना लेते हैं कोई भी कोऑर्डिनेटर, बस 4 साइड होनी चाहिए, क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, इसके जो एंगल्स हैं ये है ए बी सी डी। ये है रेशियो दिया है, इसका एंगल एक्चुअल में नहीं पता हमें, तो हम इसको रेशियो है तो हम इसको मान लेंगे 3 के, इसको मान लेते हैं 5 के, इसको मान लेते हैं 9 के, और इसको मान लेते हैं 13 के। ठीक, अब हमें पता है कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है एंगल सम प्रॉपर्टीज। जिस तरह ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी होती है सारे एंगल का सम 180 डिग्री, इसी तरह कोऑर्डिनेटर के सारे एंगल का सम जो होता है वो होता है 360 डिग्री। तो अब क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल की जो कोऑर्डिनेटर की जो प्रॉपर्टी होती है एंगल्स की वो लगाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल ए 3 के, 5 के, 9 के, 13 के इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक, 3 and 5 9, 8 and 9 17, 17 and 13 30, 30 के इज इक्वल टू 360, के इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 30, के इज इक्वल टू 12, के इज इक्वल टू 12 हमारे पास आ गया है। अब हमें सारे एंगल्स निकालने हैं। ठीक, पहला एंगल है ए इज इक्वल टू 3 के इज इक्वल टू 3 इंटू में 12 इज इक्वल टू 36। ठीक, एंगल बी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 के इज इक्वल टू 5 इंटू में 12 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, 12×5 = 60। ओके, एंगल सी इज इक्वल टू 9 के, 9 इंटू में 12 108। एंड द लास्ट वन इज एंगल डी इज इक्वल टू 13 के इज इक्वल टू 13 इंटू में 12 इज इक्वल टू 156। ये सारे एंगल आ गए हैं कोऑर्डिनेटर के। तो कभी भी एग्जाम में अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है कि जिसका एक कोऑर्डिनेटर है उसके एंगल के रेशियो दिए हैं तो उसको ऐसे सॉल्व करना है। रेशियो बदल सकते हैं, कोई बात नहीं, हमने टेक्निक सीख ली है, सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ सारे एंगल का सम करना है, के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू निकालने पर हर एक को उससे मल्टीप्लाई करके एंगल निकाल लेना है। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन था, छोटा क्वेश्चन था, इसलिए हमने इसको नंबर 1 पे रखा। अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से इसे नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ये एक फिगर बनी है, इस फिगर के अंदर कह रहे हैं कि ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी ये 2 पैरेललोग्राम है। क्या है? 2 पैरेललोग्राम, और इसमें इसका एंगल सी दिया हुआ है 60 डिग्री। हमसे पूछ रहे हैं कि बताइए एंगल ए ई एफ ये कितना होगा। कौन सा एंगल पूछ रहे हैं? ये एंगल। ठीक है, अब कैसे बताएं सर, इसका क्या रिलेशन होगा, कैसे पता करेंगे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता हैं तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखिए, इन दोनों पैरेललोग्राम में ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी, इसमें कॉमन एंगल क्या है आपके पास? ये है कॉमन। ठीक,
अगर एंगल C 60 डिग्री है तो एंगल A कितना होगा? एंगल प्रॉपर्टीज जो होती हैं पैरेललोग्राम की, है ना, अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक। तो फ्रॉम द फिगर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक। मैंने कहा हम एक छोटी वीडियो बना लेंगे जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटर और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देख लीजिए क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए इस पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो इन पैरेललोग्राम AEFG एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री और जैसे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एंगल A हमें पता है ऑलरेडी, देखिए कितनी आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ये एंगल A इधर आ गया 60 डिग्री, एंगल E इज इक्वल टू 120 डिग्री, कितना आ गया 120 डिग्री, ठीक। अगर हमें कोऑर्डिनेटर की सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से पता है तो हमारे लिए क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ठीक है। अभी के लिए इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक फिगर बनी है, फिगर में क्या कह रहे हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, फाइंड x प्लस y। देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें AB को आगे एक्सटेंड किया गया है E तक और ये एंगल दिया है x, कितना नहीं पता, और ये है y, ये भी नहीं पता। देखिए एक बात लेकिन हमें पता है, क्या पता है कि एंगल C, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल बराबर सप्लीमेंट्री होते हैं, तो फ्रॉम फिगर हम क्या करेंगे, y प्लस 105 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 105। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह का कुछ और दे देंगे बदल के, बस इतना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीखना है क्या, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। y इज इक्वल टू 180 माइनस 105, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 75 डिग्री। y तो पता चल गया। अब x कैसे पता करें? x पता करने के लिए देखिए पैरेललोग्राम, ये है आपके पास दोनों लाइन पैरेलल और ये है एक ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल आपके कौन से हुए, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल क्या होंगे, प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट अपोजिट एंगल होंगे आपके बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 75 अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। अब हमें x भी पता है और y भी पता है, तो बस क्या करना है, देयरफॉर x प्लस y इज इक्वल टू 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150। पता चल गया, सिंपल, ठीक, आसान है ना। अभी क्वेश्चन आसान है, थोड़े आएंगे क्वेश्चन आगे, अभी इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। प्रूव करना है आपको AC ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल C, ठीक। गिवन में हमें जो दिया है, गिवन टू प्रूव क्या लिखना है, एग्जाम में लिखिएगा। गिवन में दिया है ABCD एक पैरेललोग्राम है, AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमें इसको करना है, देखिए हम इसको ले लेते हैं एंगल 1, इसको ले लेते हैं 2, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। अब देखिए बहुत सिंपल तरीके से किस तरह से ये होता है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये आपको गिवन में दिया गया है, ठीक। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों भाई क्यों, ये तो दिया नहीं है, इसलिए क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम मतलब ये और ये साइड पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, तो एंगल 1 और एंगल 4 क्या है आपके, अल्टरनेट अपोजिट एंगल, और पैरेललोग्राम के अल्टरनेट अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ठीक। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है और एंगल 1 एंगल 4 के बराबर भी, बट एंगल 4 एंगल 1 के बराबर होने के साथ साथ
हमें क्या करना है, एंगल 2, एंगल 1 और 2 बराबर है, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ठीक, अब देखिए ये दोनों हैं आपस में बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। एंगल 1 2 के बराबर, 2 3 के बराबर, और 1 4 के बराबर, तो 3 और 4 आपस में बराबर। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंगल 2 सॉरी एंगल 3 is equal to angle 4. Hence, AC bisect angle C also. ठीक, सिंपल। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ चुका है, सिंपल है। हम बच्चे मैंने देखा वो इसको कुछ कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने लगते हैं, उसकी जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बस प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। ठीक, नोट कीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है सर, आप सोच रहे होंगे सर ये कितना आसान क्वेश्चन करवा रहे हैं, ये एग्जाम में आते हैं। जी, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं सर, और ये आ चुके हैं। एग्जामिनर्स को आपको परेशान करने का कोई इरादा नहीं है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज चेक करना चाहते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आती है या नहीं। वो आपको किसी बड़े क्वेश्चन में नहीं उलझाना चाहते, तो ये बेसिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। अगर हम लोगों के बेसिक क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। ठीक है, यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके, जैसे कि हमने कहा हम सिर्फ वही क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स में आते हैं, या जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बी रिलैक्स, आराम से शांति के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक, अब हमारे पास है क्वेश्चन, डायगोनल पैरेललोग्राम के बराबर दिए हुए हैं, तो हमें प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देख लेते हैं, ये है हमारे पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। गिवन में दिया है, गिवन में हमें दिया है, क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं एग्जाम में। गिवन जो दिया है वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसका जो ये ए सी है ये बी डी के बराबर है। ठीक है, ओके, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है आपको प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक, ये आपको प्रूव करना है। प्रूफ करते हैं साहब, कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करें? रेक्टेंगल, देखिए प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल, कोई भी एक एंगल आपने 90 दिखा दिया तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल के चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ये अगर 90 होगा, अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो देखिए अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के, तो ये भी 90, और जैसे एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये 90 तो ये 90 और ये 90 है, तो इसके सामने का एंगल ये, चारों ऑटोमेटिकली 90 हो जाएंगे। तो हमारा काम है सिर्फ एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना। ठीक, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी, हम अगर किसी तरीके से इन दो ट्राइंगल को ए बी सी एंड बी ए डी इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो हमारे ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे, और जब ये दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो फिर सप्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी लगाकर ये 90 दिखा देंगे। है सिंपल। देखिए ये हो गया हमारे पास इस ट्राइंगल के अंदर ए बी सी में ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू बी ए डी इज इक्वल टू बी, इस वाले ट्राइंगल के अंदर बी सी ए डी, बी सी ए डी गिवन में है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये आपको गिवन में दिया हुआ है।
देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए डी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। और अगर ये हो गया तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जब ये हो गया, बट ये एडजेसेंट एंगल हैं, एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री, टू एंगल A, ये A और B बराबर है तो हम इसकी जगह पे A लिख सकते हैं, तो टू एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने इसके एक एंगल को 90 डिग्री दिखा दिया तो हम लिख देंगे हेंस ABCD इज अ रेक्टेंगल। अगर पैरेललोग्राम का, याद रखिए कभी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए कहा जाए तो आपको ये प्रॉपर्टी लगानी है कि एक एंगल इसका 90 दिखा दीजिए, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ये मैंने पूरा जिस तरह से आपको एग्जाम में करना है उस तरह से कर दिखा दिया। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कर दिया, एग्जाम के क्वेश्चंस आपको प्रूव करने वाले इसी तरह से करने हैं, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये एक फिगर बनी हुई है, कुछ अलग से फिगर है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। ये ABCD एक स्क्वायर है, हमें x मालूम करना है, ये बता दिया ये एक स्क्वायर है। देखिए अगर ये एक स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये है A, तो ये एंगल बाइसेक्टर है A का, AC, और एंगल बाइसेक्टर है C का, ठीक है। तो अगर हम यहां बात करें, ये क्या है, एंगल DOC, हेयर एंगल DOC प्लस एंगल CO, इसका भी कुछ नाम ले लेते हैं, इसका नाम ABCD E ले लीजिए। एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है सर, ये हो गया आपका लीनियर पेयर। अब देखिए ये अगर 105 है तो ये कितना हो जाएगा, एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 105, 75 डिग्री, 75 डिग्री, ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास 75 डिग्री। और क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, ठीक, तो ये हमारे पास होगा OCE, एंड एंगल OCE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू 90 का हाफ ऑफ 90, यानी कि आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, ठीक है सर। बस अब इतना काम हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है, हमें लेना है इन ट्राइंगल OCE, इसमें होगा x प्लस COE प्लस OCE इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है। x हमें मालूम करना है, ये हमें पता है COE 75, OCE 45, 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों का सम 120, x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है सर। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन था, हमने देख लिया। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो घबराना नहीं है, कैसे पता करें, ये तो हमें पता नहीं, ये भी हमें पता नहीं, कुछ तो पता नहीं है। तो हमने जो जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं बस उन्हें एक बार आपने रिकॉल करना है, अपने दिमाग में फिर से सोचना है और फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर डालना है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है बदलकर यहाँ नहीं देकर इसको यूं घुमाकर इधर दे सकते हैं, तो भी यही करना है। तो जैसे भी है टेक्निक हमने सीख ली है, इसको इस्तेमाल करना है, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 नोट कीजिए, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए ABCD से ट्रेपेजियम, अगर कभी भी हमें इस तरह का कोई ट्रेपेजियम दें या कभी भी कुछ भी कोई ऐसी फिगर दे, ठीक, जिसमें कुछ कंडीशंस दी गई होंगी और हमें इसका एक साइड का मिड पॉइंट दिया है, AD का मिड पॉइंट दिया है E, हमें प्रूफ करना है F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। कभी कभी क्या होगा,
आपको ये वाली लाइन जो BD है नहीं दी, अब कैसे करें? तो ये आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करनी होगी कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है? खुद से कंस्ट्रक्ट करके भी बना देते हैं। यहाँ इन्होंने दे रखी है तो हमारे लिए क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो गया, लेकिन मैंने आपको बता दिया अगर कभी भी इस तरह की कोई फिगर आए और उसमें ये लाइन नहीं तो आप खुद से उसको कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और फिर इसको कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको करने वाले हैं, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक बार पढ़ लेते हैं। ABCD इज अ ट्रेपेजियम, EF इज पैरेलल टू AB। देखिए EF मैं पहले ही बता देता हूं, अगर EF AB के पैरेलल है और ABCD के पैरेलल है क्योंकि एक ट्रेपेजियम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक। एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट दिया है, आपको प्रूव करना है कि F इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD is the midpoint of AD and EG is parallel. E is the midpoint of, यहां लिख लीजिए, E is the midpoint of AD and EG is parallel to AB। अगर EG AB के पैरेलल है और ये इसका मिड पॉइंट है, तो थ्योरम क्या कहती है, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, देन G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, देन G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है सर। G BD का मिड पॉइंट हो जाएगा, ओके। थ्योरम है, अगर नहीं पढ़ी है तो जान लीजिए, मैं बता देता हूं कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल कोई लाइन डाली जाती है तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन ट्राइंगल BCD के अंदर देखिए, G इज द मिड पॉइंट ऑफ BD, अभी हमने यहां प्रूफ किया है, G is the midpoint of BD and GF is parallel to CD। मैंने आपको शुरू में बताया ये और ये तो पैरेलल है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये इसके भी पैरेलल होगी, ठीक, ठीक है सर। तो ये हो जाएगी इसके पैरेलल। तो अभी मैंने आपको थ्योरम बताई है कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से दूसरे साइड के पैरेलल लाइन डाली जाती है तो वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट करती है। देयरफॉर F is the midpoint of BC, यही आपको प्रूफ करना है। F is the midpoint of BC, ठीक है सर, समझ आया? कितनी आसानी के साथ ये प्रूव हो रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े से 9th क्लास के लिए मुश्किल होते हैं क्योंकि बच्चे अभी इस तरह का प्रूफ करना नहीं सीख कर आते 8th क्लास से, तो अब यहाँ 9th क्लास में आकर सीख रहे हैं, तो ये बातें थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होंगी, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने इसे बहुत आसानी के साथ आपको समझाया है। जो थ्योरम्स हैं बुक के अंदर उन्हें अच्छे से देख लीजिए। हमें अगर एग्जाम से पहले मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, तो हम एक बार उन थ्योरम्स के ऊपर कोई वीडियो बना लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी आपको जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बता रहा हूँ हालांकि, और उसके अलावा भी बात कर लेंगे अगर मौका हुआ। तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको नोट कीजिए, इसको करने की टेक्निक सीखिए। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको वो इस तरह से प्रूव करना है, चाहे वो ट्रेपेजियम हो, पैरेललोग्राम हो या कोई और दूसरी फिगर हो, ठीक है सर, नोट कीजिए। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज अ रेक्टेंगल, AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C, then prove that ABCD is a square and BD बाइसेक्ट एंगल B as well as angle D। दो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, ये एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल, ठीक है सर। इसमें ये है आपके पास A, ये है B, ये है C, ये है D, और इसमें ये जो है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ठीक है सर। देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, प्रूफ करते हैं। फर्स्ट वाला हम यहां कर रहे हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ये तो है गिवन में और ये है अल्टरनेट अपोजिट एंगल, ठीक है।
तो एंगल 1 और 2 बराबर, एंगल 1 और 4 बराबर। अगर हम इससे देखें तो एंगल 2 और 4 आपस में बराबर हो जाएंगे, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। किससे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। अगर एंगल 2 और एंगल 4 आपस में बराबर हैं, देयरफॉर साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। प्रॉपर्टी हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, AD इज इक्वल टू CD। ये एक ट्राइंगल है ऊपर, इसमें एंगल 2 और 4 आपस में बराबर हैं। जब ये एंगल बराबर हैं तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसी का कॉरोली साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर ये प्रॉपर्टी लगती है। तो AD और CD अगर बराबर आ गए, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके इक्वल, ये इसके। अब ये दोनों तो इक्वल थी, हमने इसको भी इसके इक्वल दिखा दिया, तो ये चारों साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। जब हमने एडजेसेंट साइड, कभी भी रेक्टेंगल की एडजेसेंट साइड को अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है सर, रेक्टेंगल के एडजेसेंट साइड अगर बराबर हो जाती हैं तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन में कह रहे हैं, यहां कर लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहे हैं, BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज। देखिए अब हमें प्रूफ करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है। अब ये बहुत सिंपली हम कर सकते हैं, हम प्रूफ कर चुके हैं, क्योंकि ABCD इज अ स्क्वायर और स्क्वायर के जो डायगोनल होता है वो एंगल बाइसेक्टर होता है। प्रॉपर्टी है हैंस BD इज द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है, यहां स्क्वायर हम प्रूफ कर चुके हैं, इसलिए हम ऐसा करना हमारे लिए आसान है। ठीक है, तो स्क्वायर के याद रखिएगा, स्क्वायर के डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, तो ये इसको बाइसेक्ट करेगा। अगर हमसे ये कहते कि भाई प्रूव कीजिए, तो हम इसको वैसे, ये तो प्रूव करने के लिए कहा है हमने, सीधा सा ऐसा भी लिख दिया। अगर ऐसा नहीं करते, वो कहता है कि आप इसको जो है वो प्रूव ही करिए। कैसे? हमें ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए कहा गया कि आप प्रॉपर्टी को प्रूव कीजिए। उन्होंने क्वेश्चन दे दिया कि प्रूव कीजिए कि स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल्स को, स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एंगल को। तो ये प्रॉपर्टी, हमने तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दी, लेकिन हमें प्रॉपर्टी को ही प्रूव करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां से हम BD डालेंगे, ये साइड, ये दो ट्राइंगल बन जाएंगे। अगर मैं इसको देखूं, इसको प्रूव करने के लिए अगर कहा जाए तो क्या करेंगे, देखिए ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये कॉमन, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और कॉन्ग्रुएंट हो जाने पर फिर से वही सारी चीज आ जाएंगी कि भैया ये जो है वो इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और इसको हम इसके बराबर प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये प्रॉपर्टी प्रूफ करने के लिए आ जाए तो आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। कॉन्ग्रुएंसी लगाकर आप इसको प्रॉपर्टी को भी प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए नोट कीजिए, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सर, ये है हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ABCD इज अ रेक्टेंगल। इसके अंदर P, Q, R, S ये मिड पॉइंट है, AB के, BC के, CD का और DE, A का रेस्पेक्टिवली। मतलब P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, S इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। ठीक है सर, तो आपको प्रूव करना है कि P, Q, R, S एक रोम्बस है। ठीक है सर, हम इसको प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करें, थोड़ा सा 9th क्लास के लिए ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो कैसे करें इसको प्रूफ, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। देखिए यहाँ फिर वही बात कि हमारे लिए यहाँ पर प्रॉपर्टीज का पता होना बहुत जरूरी है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और जैसा मैंने कहा, मुझे मौका मिलता है मैं इसके लिए एक वीडियो बनाता हूं अलग से। अभी फिलहाल के लिए जान लेते हैं क्या है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर हम किसी तरह से ये जो कॉर्डिलेटर है, इस कॉर्डिलेटर को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें। देखो, अगर किसी कॉर्डिलेटर का वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आपने प्रूफ कर दिया,
तो वो क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। याद रखिए, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज इक्वल एंड पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटर विल बी अ पैरेललोग्राम, तो वो एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। और दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है सर, तो यहां हम इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए, हमने क्या करा है, हमने कंस्ट्रक्शन करा है क्या कि AC को ज्वाइन कर दिया। डायगोनल है किसका, किसका डायगोनल है, रेक्टेंगल का। तो ज्वाइन AC, ज्वाइन A to C। ठीक, अब देखिए इसके अंदर देखते हैं, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC S and R are the midpoint of AD and CD respectively. Therefore, SR is equal to half of AC and SR is parallel to AC। ठीक है सर, ये होती है थ्योरम कि अगर किसी ट्राइंगल के अंदर किसी दो साइड का मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करें तो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ के बराबर होती है। ठीक है, सिमिलरली इन ट्राइंगल ABC, ये आप फर्स्ट ले लीजिए। P and Q are the midpoint of AB and BC respectively. Therefore, PQ is equal to half of AC and PQ is equal parallel to AC। अब देखिए, SR इसके पैरेलल और हाफ के बराबर है और PQ भी इसके पैरेलल और हाफ के बराबर है, तो दोनों आपस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. If one pair of opposite side of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. Therefore, PQRS is a parallelogram। ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब क्या करना है देखते हैं। ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, ये बात तो सही है ना, ये बात तो सही है। बस 90 डिग्री प्रूव करना रह गया। मतलब अगर हम इसे ज्वाइन कर दें और इसे ज्वाइन कर दें तो ये हम पैरेललोग्राम प्रूव कर चुके हैं, डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दिखाना है। ठीक है, तो ये एंगल अगर हम किसी तरह से 90 डिग्री दिखा दें ये, तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहां इधर दिखा देते हैं, इधर देखिए, देखिए एस और क्यू मिड पॉइंट है किसके, साइड AD और BC के। तो देखिए यहां पर SO SQ, पहले एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं, SQ इज इक्वल टू AB, SQ और AB बराबर होंगे एंड SQ इज पैरेलल टू AB। हाफ ऑफ SQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ, देखिए ये यहां जाकर के यहाँ पे ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल हैं, मतलब SQ का अगर हम हाफ कर दें तो क्या हो जाएगा SO, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर भी ये मिड पॉइंट है साइड के, इसीलिए याद रखिएगा SQ का हाफ और AB का भी हाफ, ये मिड पॉइंट है तो हाफ यहां होगा। ठीक है, और यहां पर भी ये मिड पॉइंट है तो हाफ यहां होगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल बनकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, SO इज इक्वल टू AP एंड SO इज पैरेलल टू AP। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल आ गया है। देयरफॉर APOS इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये रेक्टेंगल अगर ये पैरेललोग्राम होता तो ये भी पैरेललोग्राम होता,
अगर ये रेक्टेंगल है तो ये भी रेक्टेंगल है, क्योंकि अब यहाँ पर देख लीजिए अगर हम पैरेललोग्राम कहें भी इसको तो ये 90 है तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। एक एंगल अगर पैरेललोग्राम का 90 हो गया तो ये एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है। बात समझ आ रही है? रेक्टेंगल का हमने एक छोटा रेक्टेंगल, इसका हाफ करा, इसका हाफ करा, तो ये एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, एपीओएस इज अ रेक्टेंगल। अब अगर ये 90 डिग्री है, आप छोड़िए इसको, रेक्टेंगल छोड़िए, रेक्टेंगल मत दिखाइए, आप इसको पैरेललोग्राम में दिखा दीजिए। ठीक है, चलो हम इसको पैरेललोग्राम दिखा देते हैं। वैसे रेक्टेंगल होगा, मैंने आपको बता दिया पैरेललोग्राम। ठीक, अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। ये कितना है 90, तो ये कितना हो जाएगा अपोजिट एंगल, याद रखिएगा अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, अगर एंगल ए इज इक्वल टू 90 है, पहले इससे पहले आप लिख लीजिए कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पीओएस, पीओएस क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपने ये 90 डिग्री दिखा दिया तो ये आपका क्या हो गया रोम्बस। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर at 90 degree, it will be a rhombus। ठीक है सर, ये हो जाएगा हमारे पास एक रोम्बस। फिर से देख लीजिए, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं। हमने क्या करा, हमने पहले इन सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा और ज्वाइन करने के बाद यहाँ से एक एसी को ज्वाइन कर लिया। हमने इस एसी की मदद से दिखाया कि ये एसी के हाफ और के बराबर है और पैरेलल है। हमने इसको भी दिखाया एसी के हाफ के बराबर और पैरेलल है, और इसकी मदद से हमने इन दोनों को एक दूसरे के इक्वल एंड पैरेलल दिखा दिया। और अगर कोऑर्डिनेटर का वन पेयर जो है अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है तो वो एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक, अब पैरेललोग्राम बनने के बाद यहाँ है हमारे पास, ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करा, ये इसके पैरेलल, और इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करा किस तरह से, इसके ज्वाइन किया था, इसके मिड पॉइंट को भी ज्वाइन किया, तो ये हमारे पास एक छोटा सा पैरेललोग्राम आ गया। रेक्टेंगल होगा क्योंकि 90 डिग्री है। चलो पैरेललोग्राम मानकर चलते हैं, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल एंगल बराबर होते हैं, तो ये 90 हो गया। जब डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं पैरेललोग्राम के तो वो एक रोम्बस हो जाएगा। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए। एक चीज और, कभी इसका अपोजिट भी दे सकते हैं, आपसे दे दिया जाएगा बाहर एक रोम्बस है, प्रूफ कीजिए अंदर एक रेक्टेंगल है। ये दोनों क्वेश्चन बुक के अंदर है, तो उसके लिए भी यही करना होगा, रोम्बस है, यही सारी प्रॉपर्टीज लगानी होंगी और इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इस तरह का कोई दूसरा क्वेश्चन भी दे सकते हैं। करने की टेक्निक सीख लीजिए, ये है इसके करने की टेक्निक, इसको नोट कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सर ये है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। देखिए हमसे क्या कहा गया है, ABCD एक रोम्बस है, फाइंड x, बस इतना कहा गया है कि ये एक रोम्बस है, x मालूम करना है। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं, क्या करें, कैसे करें। ये कैसे हो सकता है, अगर हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है तो आसानी से हो जाएगा। क्या है, ये एक रोम्बस है, तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये हमें पता है x+2, ठीक है, और ये एक रोम्बस है, मतलब ये 90 डिग्री होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, बाइसेक्ट करते हैं मैंने कहा, तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। ये तो पता नहीं था, पता चल गया 12। ठीक है, और अब क्या करें आगे, देखिए रोम्बस की जो सारी साइड होती हैं इक्वल होती हैं, ये 13 है तो ये भी 13 होगा। ठीक, अब बस हो गया काम, प्रॉपर्टी हमने लगाई। अब यहां लगाएंगे इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD। ठीक है सर, इन ट्रायंगल AOD ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें यहाँ बेस मालूम करना है, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इधर जाकर। ठीक है सर, यहां तक समझ आ रही है बात। आगे देखते हैं, यहाँ है हमारे पास हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर, तो ये हो गया 169, 144, 25।
बी स्क्वायर बी इज इक्वल टू √25 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास बी है क्या, बी है यानी कि ये एओ कितना है x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 3। सिंपल हो गया, आसानी के साथ हुआ। ठीक है, तो ये है हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमने रोम्बस की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है। यहाँ हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता है, आपको पता है कि डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, आपको अगर पता है तो आप इसको कैसे निकालोगे, ये जो आपका x है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना आती है। तो बस यही छोटी छोटी चीजें मिलकर क्वेश्चन बनता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे चैप्टर 8 क्लास 9 के लिए, जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर बहुत इंपॉर्टेंट फिगर होती है। क्वाड्रिलेटर स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटर हैं हमारे पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट। उनके बारे में हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी एक दूसरी वीडियो बनाने की जिसमें हम इन सारे क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज बता सकें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।